कि तुम्हारे पिता जाएं और पानी ग्रहण के लिए प्रार्थना करें, ऐसे नहीं प्राप्त होंगे। इतनी सामर्थ्य ही नहीं किसी में। वो तो भगवान की जो दिव्य सहचारणी शक्तियां हैं वही प्रकट हुई अष्टपट रानियों के रूप में। बड़े बड़े महात्माओं ने, देवर्षि नारद जैसे सब ने बताया कि भगवान का एक आंतरिक स्वभाव हम तुम्हें बताते हैं, कमजोरी। यदि तुम भाव से अंदर विकल हो जाओगी तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि वहां पहुंच करके तुम ऐसा कहो, वो विधान बना देंगे। तो नागलोक की, देवलोक की, गंधर्व लोक की, रसातल, पाताल, तलातल, बड़े बड़े इन लोकांतरों की जो सुंदर सुंदर कन्याएं थी, सबने मन में भावना की कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। प्रभु ने उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए भौमासुर को प्रेरित किया। उसने उन्हीं सुंदरियों का अपहरण किया। ये श्री कृष्ण के लिए नहीं, पर ये लीला बिहारी हैं, बड़े कौतुकी हैं। 16,100 सब लोक बड़ा बलवान, उन्हीं सुंदरियों का अपहरण करके अपनी जेल में डाला लाके। अब वो तो और विकल हो गई कि हमने तो देवर्षि नारद जी से सुना था कि भगवान को प्रीतम रूप से आराधना करने वाले को भगवान निश्चित प्राप्त होते। ये तो महाबली असुर प्रवृत्ति वाला अपहरण करके अपने महल में कैद कर लिया, अब कुछ भी कर सकता है। क्या मेरा व्रत, मेरा नियम, मेरा तप, मेरा भजन, मेरा चिंतन मेरे प्रभु तक नहीं पहुंचा क्या? पर हम इसे स्पर्श भी नहीं करने देंगे, अपने प्राण त्याग देंगे, पर श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं। ये आखिरी व्रत की पूर्णता है। प्रभु पधारते हैं, उसका उद्धार करते हैं। जब महल में प्रवेश करते हैं तो जिसका बचपन से चिंतन कर रही थी उस प्रीतम को देखते ही लुट गई। कैसा विधान बनाया, अलग अलग जाके प्रभु को वर्ण नहीं करना पड़ा, उसी से सबको एकत्रित करवा दिया। और अभी तक उसने किसी से संभाषण भी नहीं किया था। प्रभु का संकल्प कौन तोड़ सकता है? सब ने अपनी भाव भरी दृष्टि से, ओ इन्हीं को तो चाहती थी, यही आ गए। सब 16,100 मेरे प्रीतम, मेरे प्राणाधार श्री कृष्ण। प्रभु ने सब की तरफ देखा तो सब प्रभु को कांत भाव से देख रही थी, अपने पति की तरह, अपने परम प्रीतम की तरह। भगवान ने सब की तरफ तुरंत पालकियां मंगाई, सबको द्वारिका। कहां से? उनकी आराधना कहां थी? अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग लोकों में। कैसे एकत्रित किया? सबको द्वारिका पहुंच। एक ही घड़ी में, एक ही नक्षत्र मुहूर्त में सबका पाणी ग्रहण किया। सबका पाणी 16,100, वो 8 अष्टपट रानियां थी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। 2-4 अगर पत्नियां हो तो कैसी दिनचर्या होगी उसकी, और जिसके 16,108 उनकी दिनचर्या कैसी होगी? मतलब कौन से मिनट में किससे मिलते होंगे भगवान? भगवान कहते मेरे लिए कोई कर्तव्य कर, फिर भी मैं सावधानी से जैसा रूप धारण करता हूं वैसे ही कर्तव्य कर्म का पालन करता हूं। देवर्षि नारद जी के मन में बात आई कि 16,108 रानियों के 16,108 महल हैं। अब एक लाइन में 16,108 महल, महल कोई झोपड़ी थोड़ी है, द्वारिकाधीश की महारानियों के महल है। मतलब अगर दिन भर घूमा जाए तो 16,108 के दर्शन करना मुश्किल हो जाएगा पूरे महलों के।
सबके लिए अलग अलग महल। कौन सी दिनचर्या भगवान की होगी? क्या करते होंगे भगवान? कैसे मिलते होंगे सबसे? फोन तो था नहीं उस समय कि फोन से बात कर लेते कि भाई देखो ज्यादा विकल मत होना, रविवार के दिन तुम्हारा साल में कितने दिन होते हैं? 300 और ये कितने? 16,108। तब कई वर्ष बाद नंबर आएगा मिलने का। नारद जी को बहुत लगा कि कैसे वो रानियां रहती होंगी जो इतना प्रभु की आराधना किए हुए महापुरुष हैं, वो कांत भाव से प्रभु को बज रही। प्रभु उनकी भावना का कैसे, एक ही शरीर से एक ही समय में 16,108 महलों में कैसे बर्ताव करते होंगे? देवर्षि नारद जी को बड़ी उत्सुकता हुई कि इनकी दिनचर्या देखें जरा, क्या दिनचर्या है प्रभु की। द्वारिका पहुंचे। द्वारिका तो भगवान की ऐश्वर्य भरी दिव्यपुरी है। वैकुंठ से भी द्वारिका की महिमा श्रेष्ठ है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से ब्रह्म, और फिर ब्रह्म से भी श्रेष्ठ वैकुंठपुरी का, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ द्वारिकापुरी, द्वारिकापुरी से भी श्रेष्ठ मथुरापुरी, मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल से भी श्रेष्ठ गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोपी वृंदावन, और गोपी वृंदावन से भी श्रेष्ठ नवनिभृत निकुंज वृंदावन, जिसे किशोरी जी का महल कहा जाता है। तो द्वारिकापुरी में देखा इतने सुंदर सुंदर उपवन, उद्यान, सरोवर खिले हुए पुष्पों से, तरह तरह के रंग बिरंगे दिव्य पक्षी कोलाहल कर रहे हैं। निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में नील, लाल, श्वेत भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। नवजात कमलों की भीड़ लगी हुई है। हंस सारस कलरव कर रहे हैं। द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के, स्फटिक मणि और चांदी के, स्फटिक मणि भी श्वेत होती है, चांदी भी श्वेत होती है। 9 लाख महल पंक्तिबद्ध बनाए गए थे, बड़े बड़े। उनकी फर्शें महामरकत मणि की, पन्ने की, जगमग जगमग कांति महल की फर्श की, हीरों की बहुत सी स्वर्ण से ऐसी पच्चीकारी की गई थी, देखते बनते थे महल द्वारिकाधीश के। और जो राजपथ था बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, और आसपास की नारी रत्नों से जटी हुई, बीच में राजपथ, फिर छोटी छोटी गलियां, चौराहे, बाजार, ऐसे सुंदर सुंदर पशु पक्षी। नारद जी देखते ही आनंद मगन हो गए। द्वारिकापुरी में प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी का अंतःपुर, अंतःपुर कहते हैं जहां प्रभु की शक्तियां विराजमान, रानियां विराजमान है। बड़े बड़े लोकपालों का जहां प्रवेश नहीं, केवल डेहरी को प्रणाम करते हैं, वो अंतःपुर। लोकपालों का भी प्रवेश नहीं प्रभु के महलों में। भगवत स्वरूप विश्वकर्मा ने अपनी सारी कला कौशल लगा करके इन महलों का निर्माण किया है। अंतःपुर में अर्थात रनिवास में 16,108 महल हैं। उनमें से एक प्रथम महल में देवर्षि नारद जी ने प्रणाम करके प्रवेश किया। मूंगों से जटित वैदूर्य मणियां, इंद्रनील मणियां दीवारों में जगमग जगमग हो रही थी। बड़ी सुंदर सुंदर बिछौने बिछे हुए थे जो चमक रहे थे। मोती की लड़ियां महल में, चंदोवे, हाथी दांत के बने हुए आसन, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पलंग जिनमें मणियां जटित हैं तो पलंग भी तेजों में दिखाई दे रहे। और एक ही महल में सहस्त्रों दासियां बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित, स्वच्छ, तेजस्वी, सुसज्जित, ऐसे वो सेवा में लगी हुई है। और हजारों सेवक अंतःपुर के बाहर
जामा पगड़ी सुंदर सुंदर गहने जड़ाऊ कुंडल धारण किए हुए सावधानी से महल की रक्षा कर रहे हैं।